डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मोदी को लिखा पत्र में पीएम आवास योजना में सीबीआई जांच की मांग। अमित जोगी ने कहा नकली बैंक अकाउंट और अवैध निर्माण से हो रहा घोटाला। उत्तर बस्तर में 21 माओवादी हथियार डाल हुए सरेंडर। 18 हथियारों के साथ माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बस्तर आईजी ने सरेंडर नक्सलियों को सौंपी संविधान की प्रति। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के घर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांद गांव में छापा। डीएमएफ घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। रायपुर निगम सामान्य सभा की पहली बैठक में हंगामा। सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष बदलने पर हंगामा हुआ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने विरोध जताया। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोंता का असर। खेतों में भीगे धान के ढेर। चक्रवात ने किसानों की चिंता बढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर की खबर से। बीजापुर जिले में शिक्षक तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम जागेश्वर कौशल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन, स्थानांतरण, पदोन्नति और नियमितीकरण जैसे प्रमुख मांगे शामिल हैं। संघ ने वेतन विसंगति दूर करने और लंबित भत्तों के भुगतान की भी मांग की है। स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की बात भी रखी गई है। संघ ने प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया, जिससे शिक्षकों का मनोबल और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। प्रदेश भर के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में आज 8 सूत्रीय मांग जो है हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव महोदय को सौंपा है, जिसमें हमारा जो डीए का एरियस राशि है विगत 7 वर्षों से जो है भुगतान नहीं हो रहा है, उसे जीपीएफ खाते में या सीपीएफ खाते में समायोजित करने का एक मांग है हमारा। दूसरा चीज, मध्य प्रदेश में 240 दिन का अवकाश नकदीकरण का प्रावधान है, उसी को यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। एक और मांग है, जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाए और साथ ही पदोन्नति है, समयमान वेतनमान है, कर्मचारियों की विसंगति है, वेतन विसंगति है, उसे दूर किया जाए। और जो शिक्षक संवर्ग है उनका ज्वाइनिंग डेट से ही जो है ना उनका कार्यकाल माना जाए और उनकी जो समस्या है उस पर भी निराकरण किया जाए। इसी के संबंध में आज हमने पूरे प्रदेश भर में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो है ज्ञापन सौंपकर ध्यानाकर्षण कर रहा है। हालांकि 18 जून 2025 को भी इसके पूर्व में जो ज्ञापन दिया गया था, ये स्मरण पत्र के रूप में पुनः शासन को ध्यानाकर्षण करने के लिए, ताकि कर्मचारियों के संबंध में जो मोदी सरकार ने जो गारंटी लागू की थी उसे अमल में लाकर जो 7 सालों से जब्त एरियस है उसे भुगतान देकर उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम करे। इसी उम्मीद के साथ में यह ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश बस्तर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की है। नगरनार पुलिस ने ओडिशा से भोपाल जा रहे ट्रक से 73 किलो गांजा जब्त किया। ट्रक चालक मुराद शाह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गांजा की कीमत 17 लाख आंकी गई। गांजे को अवैध औद्योगिक सामग्री के पीछे छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि तस्कर नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन निगरानी सतत है। बस्तर पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है और लगातार बस्तर पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में कल धनकुंजी नाका नगरनार के सामने में एमसीपी लगाई गई थी, तो एक आयशर वाहन 1114 जो कि संदिग्ध स्थिति में वहां से गुजर रहा था, जिसे रोक करके उसमें लदे हुए सामान की चेक की गई, तो उस गाड़ी से लगभग 75 किलो गांजा, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है, मिला, जिसे विधिवत जब्त किया गया और अपराध क्रमांक 240/25 कायम किया गया, धारा 20 का एनडीपीएस के तहत। और आरोपी मुराद शाह जो कि राजगढ़ एमपी का है, उसे गिरफ्तार किया गया है
आरोपी मुराद शाह को जुडिशल रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूरे प्रकरण में विवेचना जारी है। बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन जारी है। ब्लॉक स्तर पर यह प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से सभी ब्लॉकों में शुरू हुई। प्रतियोगिता 29, 30 और 31 अक्टूबर तक चलेगी। जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के अध्यक्ष सुनाराम तेता ने बताया कि आयोजन में सभी खेल शामिल हैं। सुनाराम तेता ने कहा कि इस खेल में हर वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठकर तिथियों और प्रक्रिया से अवगत कराया। प्रत्येक मतदान केंद्र में बीएलओ द्वारा नए मतदाता फॉर्म एकत्र किए जाएंगे और ईएफ ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा। ईआरओ, एईआरओ सुनिश्चित करेंगे कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता शामिल न हो। जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपील की सुनवाई करेंगे। भी खाद्य विभाग के माध्यम से होता है। अपितु हम लोग किसानों का पंजीयन करते हैं किसान पोर्टल में और उसकी प्रगति अच्छी है, कलेक्टरों ने बताया। मैडम, किसान पोर्टल में अभी भी नाम छूट जा रहे हैं, आधा अधूरा उस पर एंट्री हो रहा है। जैसे सूचना आ रही है उसका उपाय किया जाए। कुछ तकनीकी कारणों से एक दो है, यद्यपि अधिकांश वो किसान जो धान बेचते हैं और जो एकीकृत किसान पंजीयन के पोर्टल में थे उनका पंजीयन भी खाद्य रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का शुभारंभ किया। ये 3 दिवसीय उत्सव विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज के छात्रों के लिए आयोजित किया गया। छात्र नृत्य, संगीत, साहित्य, फाइन आर्ट्स और थिएटर में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने छात्रों के सर्वांगीण विकास और नवाचार पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपने हौसले और प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान किया। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना और बहुत ही ख्याति लब्ध पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। 5 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, जिसमें 943 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, हमारे युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में इन युवाओं का प्रभावी भूमिका होने वाली है। इस आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे धान की फसल पक चुकी है, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश से कटाई में परेशानी आ रही है। कई खेतों में पानी भरने और मिट्टी गीली होने के कारण किसान कटाई नहीं कर पा रहे हैं। बारिश से खेतों में खड़े धान की फसल को नुकसान हो रहा है। कुछ किसानों द्वारा पहले ही काट कर रखी गई फसल भी प्रभावित हो रही है। किसान मौसम की मार से सीधे आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।
सब्जियों पर है, बैगन है, टमाटर है, मिर्ची है, गोभी है, बंदे है, ये सब खराब होते ना, बंदे फट जाते हैं, बादे है से और बाकी में कीड़ा लगते हैं, और मिर्ची के फूल फल ड्राप हो जाते हैं, मेरे बरबट्टी में कीड़ा लगते, लंबा कीड़ा, और फल में चिपके वाले, वो भी नुकसान करते। मैं मौसम न देख के वो क्या करे, काम करा था, पानी गिरी तो कर लिए दवाई आते और छिड़काव करना है, और रुक गए तो रुक गए, नहीं तो नुकसान है। और सरकार हाँ का राहत तो नहीं देना, बात तो यही है। अब बीमा तो कटे रहे थे, पूरा नुकसान होते तो बीमा मिलते, आप में नहीं मिले ना सब। राजनांदगांव शहर में माइनिंग और सरकारी सप्लाई से जुड़े नाहटा, बंसाली और अग्रवाल ग्रुप के प्रतिष्ठानों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने एक साथ रेड मारी। अधिकारी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी बिलिंग की शिकायतों के आधार पर की जा रही है। छापेमारी से शहर के व्यापारिक जगत में सनसनी फैल गई है। बेमेतरा में गौ सेवक आदेश सोनी द्वारा सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज में आक्रोश है। सतनामी समाज के नेता एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने कहा कि सोनी के बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। समाज ने आरोप लगाया कि सतनामी समाज का गौरवशाली इतिहास नजरअंदाज किया गया। उन्होंने सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी है। जो बहस था उसमें सतनामी समाज को बारे में जो टिप्पणी किया है कि सतनामी समाज गाय काटते थे पूर्व में, उनको जब इतिहास मालूम नहीं है, जब उनको ज्ञान का शब्द क्या बोलना है ये शब्द मालूम नहीं है, तो सतनामी समाज के ऊपर इस प्रकार का घटिया शब्दों का उपयोग करना और बार बार उस बात को दोहराना, ये उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ जिले में एसपी साहब को आवेदन देने इसलिए आए हैं कि उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, सतनामी कल्याण समिति बेमेतरा, सभी सतनामी समाज एवं मानवतावादी संगठन आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो सतनामी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी जो सोनी आदेश सोनी ने किया है कि सतनामी समाज हो या कोई हो उसको मारेंगे करके, तो उसके ऊपर जो टिप्पणी है वो सतनामी समाज उससे जो है बहुत ज़्यादा आहत है और तत्काल उसकी गिरफ्तारी की मांग किए हैं। जो बहस बेमेतरा में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा निशुल्क हैप्पीनेस प्रोग्राम गुड बाय टेंशन की शुरुआत की गई। मंडी प्रांगण में आयोजित इस शिविर में ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन 9 दिनों तक आध्यात्मिक तरीके से लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने की ट्रेनिंग देंगी। कार्यक्रम के पहले दिन विधायक दीपेश साहू, नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, समाज सेवी और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर इसका लाभ लिया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को खुशहाल और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देना है। यह शिविर प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेगा और 5 नवंबर तक जारी रहेगा। ओम शांति। बेमेतरा में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम गुड बाय टेंशन शुरू हुआ, जिसमें आज शहर के गणमान्य नागरिकों ने बहुत अच्छे से लाभ लिया। तो हम ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सभी को
इस आध्यात्मिक शिविर गुड बाय टेंशन में, जो कि सभी के लिए निःशुल्क है, आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। इस शिविर के अंदर तरह तरह के उत्सव मनाए जाएंगे, खुशियों का उत्सव, आनंद उत्सव, परिवर्तन उत्सव आदि आदि। तो आइए आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाकर कैसे हम संपूर्ण स्वस्थ, निश्चिंत और खुशनुमा जीवन जी सकें, ब्रह्मा कुमारीज हार्दिक अभिनंदन। ओम शांति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।